चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम कंटिन्यू करते हैं, अगले सम की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सम है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको अच्छे से समझिए। तो हमारे इसके अनुसार जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है उसके अनुसार a लोअर लिमिट a ही है, अपर लिमिट b है। तो फंक्शन x हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ex हो जा रहा है। तो गिवन फंक्शन x है ex, a तो a है, b ही है, वो अपनी जगह पे ठीक है। एंड व्हाट वी हैव b माइनस a इज इक्वल टू nh, the limits n tends to infinity as h tends to 0। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एज ए लिमिट ऑफ सम वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, फंक्शन x dx इंटीग्रेशन हो रहा है फ्रॉम a टू b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a प्लस फंक्शन a प्लस h प्लस फंक्शन a प्लस 2h अप टू n टर्म्स, ये चला जाएगा। अब देखो पिछला वाला सम जो हमने बनाया था एक्स क्यूब dx, उसमें यहाँ पर a प्लस h से शुरुआत की थी। क्यों किया था वो उसमें मैंने डिटेल कर दिया है। अब देखो फंक्शन a, अगर ये फंक्शन x है, इसमें a डालते हैं तो e का पावर a आता है, वो ज़ीरो तो नहीं है, e का पावर a ज़ीरो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा, e a, ये हो गया e a प्लस h, ये हो गया ई ए प्लस 2h, इसी प्रकार से चलता रहेगा n टर्म्स तक। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h रहेगा ई ए। अब ये जो e का पावर a प्लस h है, इसे ऐसे लिख सकते हैं ई ए इंटू ई एच, इसको लिख सकते हैं ई ए इंटू ई टू एच एंड अप टू n टर्म्स चला जाएगा। इस पूरे प्रकरण में देखिए e टू दी पावर a हर एक टर्म में है, वो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है ना, ये h टेंड्स टू 0, h अपने जगह पर रहा, e टू दी पावर a कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड 1 प्लस ई एच प्लस ई टू दी पावर 2h अप टू n टर्म्स। जरा इसको अच्छी तरह से अगर लिखें समझने के लिए कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो देखो इसको ऐसे कह सकते हैं ई एच का स्क्वायर, आगे अगर मान लो e टू दी पावर 3h वाला टर्म होता, चूंकि है ही, तो उसको ऐसे लिख सकते अप टू n टर्म्स। नाउ सी दिस, इसको अच्छी तरह से देखो, ई एच का स्क्वायर, ई एच का क्यूब, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म a, लिखते हैं जैसे जीपी में, ये वाला हुआ कॉमन रेशियो, देखो e का पावर h जो है यही है कॉमन रेशियो, e टू दी पावर h। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जीपी के सम में लिखेंगे, और जीपी का सम क्या होता है, n टर्म्स का, a r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, राइट। अब इस सम पे इसको बैठा देंगे। ठीक है, देखो कैसे बैठाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसा है वैसा है, e टू दी पावर है, इसका कोई टेंशन नहीं है, अच्छा चीज़ है, यही जैसे। अब इसको जीपी बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो फर्स्ट टर्म a विच इज़ 1, कॉमन रेशियो है e का पावर h, इसका हो जाएगा पावर n माइनस 1
बाई ई का पावर h, जो कॉमन रेशियो है -1, राइट। ये देखो r-1 ऐसे हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर a रहने देते हैं। ये वाला जो दो चीज़ है इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पर h-1, और इधर ध्यान दिया जाए ये वाला हो गया e का पावर nh, n इंटू h -1, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो NH है ये तो था B माइनस ए, B माइनस ए इज इक्वल टू NH, तो NH के जगह पर B माइनस ए डाल दिया, वो भी क्लियर। अब और एक बात बताइए, क्या आप लोग ये जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x -1 बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही, अगर ये e टू दी पावर x -1 बाई x है, इसको अगर हम लोग पलटी मार दें तो क्या दिक्कत है, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं x बाई e टू दी पावर x -1, दिस विल स्टिल बी 1। यहाँ यही है, देखिए h टेंड्स टू 0 है, h बाई ई टू दी पावर h -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो थोड़ा अजीब लग रहा है 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई पंगा नहीं, तो ओवरऑल ये हो गया क्या, e टू दी पावर a इंटू 1 इंटू इतना e टू दी पावर b माइनस a माइनस 1। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू दी पावर b बाई ई टू दी पावर a, चूँकि पावर सब्ट्रैक्टेड है, a little bit of simplification, e to the power b minus e to the power a, e to the power a, देखिए ये कैंसिल हो गया, द आंसर इज e to the power b minus e to the power a, दिस इज द आंसर। तो ये इस प्रकार से बना, ठीक है, अच्छी तरह से देखिए इसको। चलिए अगले सम पे आते हैं, ये है इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखिए, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन एक्स है साइन एक्स, राइट, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इसका मतलब वी हैव b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच, द लिमिट्स h टेंड्स टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको हम लोग बिल्कुल डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिख देंगे। देखो भाई ऐसा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही, फंक्शन x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर a डालते हैं तो साइन a आएगा। अब a तो ये नहीं कहा गया है कि ये 0 है या पाई है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि साइन a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग फंक्शन a से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन a प्लस फंक्शन a प्लस h प्लस फंक्शन a प्लस 2h एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है। तो अब ये क्या हो जा रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब आपका फंक्शन x वो क्या है, फंक्शन x एज यू कैन सी फंक्शन x इज साइन x, तो x के जगह ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन a को क्या लिखेंगे, साइन a प्लस h वाले फंक्शन को क्या लिखेंगे, साइन a प्लस h, उसको लिखेंगे साइन a प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब देखो, लिमिट ऑफ सम का प्रॉब्लम बनाने से पहले मैंने सीरीज से रिलेटेड 5 फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है।
उसमें जो लास्ट वाला था वो साइन से रिलेटेड था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह से ये चल रहा था n टर्म्स तक। तो उसमें क्या आया था उसको एक बार देख लिया जाए, तो पता चलेगा वो कुछ ऐसा था। साइन, यहाँ देखो उस सीरीज से अगर कंपेयर करो तो अल्फा के जगह पर a है ना, और बीटा के जगह पर आपका h है ये। तो ये क्या हो जाता है, साइन n बीटा बाई 2, नाउ द बीटा इज h, बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा जिसके जगह पर a है प्लस n माइनस 1/2 इंटू बीटा, और उस बीटा के जगह पे क्या है, h है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई साइन h/2। अब देखो NH इज इक्वल टू क्या, b माइनस ए है ना, यहाँ पे b माइनस ए, तो इसको डाल देते हैं इस प्रकार से b माइनस a/2। यहाँ ध्यान दो, अब साइन a प्लस ये वाला h दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है, ये क्या हो जाएगा NH माइनस h/2। पुनः हम लोग क्या करेंगे, इस NH के जगह पर b माइनस ए रख देंगे। अब देखिए हम लोग एक साथ कुछ काम करेंगे, ये वाले में ये वाला 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा h/2 साइन h/2। साइन b माइनस a/2 जैसा है वैसा छोड़ दो, साइन a प्लस इस NH के जगह पर लिखो b माइनस a, h को अपने जगह पर रहने दो, एंड 2। नाउ याद होगा आप लोग को कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर ये पलटी मारा हुआ हो, ax ऊपर हो साइन ax नीचे हो, तो भी ये 1 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से ये है, देखो ax एंड h टेंड्स टू 0, मतलब ये वाला लिमिट हो जा रहा 1। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, ये 1 हो जा रहा है। अब लिमिट बैठाते चलते हैं, 2 इंटू 1, यहाँ हो जा रहा है क्या, साइन b माइनस a/2। उसको ध्यान दो, यहाँ अगर h 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b माइनस a, इस प्रकार से बाई 2। ठीक है, अब आगे का काम जो है केवल सिंप्लीफिकेशन है, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, नाउ जस्ट सिंप्लीफिकेशन। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। टू साइन ये हुआ b माइनस a/2, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम लेके तो हो गया 2a प्लस b माइनस a/2, अर्थात ये आपको मिल जाएगा b प्लस a/2। ठीक है, 2a माइनस a। अब देखो पुनः फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। डू यू पीपल रिमेंबर 2 साइन a साइन b क्या होता है, 2 साइन a साइन b क्या होता है, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b होता है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ जो a और b है हमारा, ये है a और ये वाला है b, ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूला पर बेस करके आगे का काम करेंगे। तो देखिए क्या होगा, सॉरी, कॉस a माइनस b मतलब b माइनस a/2 b प्लस a/2 माइनस कॉस a प्लस b मतलब b माइनस a/2 प्लस b प्लस a/2। अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा,
कॉस -2a/2 और यहाँ क्या बच जाएगा, वहाँ पर करोगे तो a और a कैंसिल होने पर 2b/2 एंड एज वी ऑल नो कॉस नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो गया कॉस a माइनस कॉस b एंड दिस इज योर आंसर। ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो किया हमने उसका आंसर क्या आ रहा है कॉस a माइनस कॉस b। समझे? तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का 3 बहुत महत्वपूर्ण सम देखे हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, 1 by 1 सिलेबस से रिलेटेड सारा वीडियोज़ आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, सब आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।